जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बा गंगा रामगोरी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आप सभी के बीच में एक बहुत ही गुप्त रहस्य और गुप्त साधना के बारे में लेकर आए हैं। ये साधना का व्याख्या आपको ना ही कहीं किताबों में मिलेगा, ना ही कहीं इसको उल्लेखित किया गया है, ना ही कहीं पे उजागर किया गया है। ये बहुत ही गुप्त है और गुरु शिष्य परंपरागत इसको दिया जाता है और बताया और सिखाया जाता है और करवाया जाता है। ठीक है, लेकिन आप सब लोग बीच में मैं उसके बारे में पूर्ण तरीके से पूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो हम बना रहे हैं और इसमें हम पूर्ण जानकारी देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई जानकारी शेष रह भी जाता है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम साधना लेकर आए हैं और ये जो हम रहस्य उजागर करने जा रहे हैं, ये है नवाण मंत्र के रहस्य और साधना के बारे में है। ठीक है, ये जो साधना है, मंत्र है, सिद्धि है, ये बहुत ही गोपनीय है और ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली समझ के चलिए सिद्धि साधना इसको आप बोल सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसमें ब्रह्मांड का पूरा ऊर्जा समाहित है इस मंत्र में। ठीक है, मात्र कमी इतनी ही है कि आपको कम समझने में और इसकी शक्ति को अपनाने में इसको मात्र कमी है। ठीक है, अगर इसके शक्ति को आप समझ लेते हैं, अपना लेते हैं, जानकारी आपको पूर्ण तरीके से हो जाता है, अगर पूर्ण तरीके से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाता है तो समझ के चलिए ब्रह्मांड में आपको कोई भी दूसरा कोई शक्ति सिद्धि का आवश्यकता आपको पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि हम बताते हैं आपको, क्योंकि ये त्रिगुणात्म देवी का शक्ति इसमें समाहित है। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकालिका, इसमें इस साधना में, इस मंत्र में त्रिगुणात्म शक्ति इसमें समाहित है। ठीक है, और नवाण मंत्र जो है इसका सिद्धि कितने में होता है, वाक सिद्धि कैसे प्राप्त किया जाता है, मारण कैसे किया जाता है, उच्चाटन। देखिए, अगर नवाण मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है तो ऐसा कोई भी सटकर्म नहीं है तंत्र विद्या का, या फिर तंत्र विद्या के बाहर भी अगर आप बात करते हैं तो इस मंत्र के माध्यम से आपका हर एक आयाम आपका खुला हो जाता है। हर एक आयाम, धन, यश, वैभव, कृति, हर एक चीज आपका प्रगति, उन्नति होने लगता है। ठीक है, इस मंत्र का अगर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाता है तो आप दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति करने लगते हैं। ठीक है, इस मंत्र के माध्यम से अगर तंत्र क्रिया करना चाहते हैं, तंत्र विचार करना चाहते हैं, तो किसी के ऊपर से भूत प्रेत निकाला से लेकर दिव्य दरबार लगाने से लेकर मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ऑल टू जेड कर्म आप कर सकते हैं, निसंदेह इससे होगा। ठीक है, और इसका एक और चरण होता है, अगर उस चरण को भी आप कंप्लीट कर लेते हैं, प्रथम चरण में तो ये सब होता है, अगर दूसरा चरण आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अंदर में, ठीक है, सूक्ष्म ज्ञान पूर्ण तरीके से जागृत हो जाता है और प्राकृतिक की शक्ति से आप जुड़ जाते हैं। प्राकृतिक शक्ति से आप जुड़ जाते हैं। कोई भी उसके बाद में सिद्धि साधना, शमशान साधना, मसान साधना, कोई भी साधना को आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, इत्र योनि से लेकर मतलब उच्च कोटि की साधनाएं तक। ठीक है, हर एक सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आप समझ के चलिए एक दूसरे ब्रह्मांड, दूसरे आयाम से जुड़ जाते हैं, आपके अंदर एक दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, तो इसका साधना कैसे किया जाएगा नवरात्रि के बीच में। ठीक है, प्रथम चरण का हम साधना बता रहे हैं और दूसरा चरण का भी हम साधना आप लोगों के बीच में बताएंगे। ठीक है, तो ये तो प्रथम चरण का पार्ट 1 में ये वीडियो बना रहा हूं कि तंत्र अविचार के लिए मंत्र को कैसे जागृत करें, सिद्ध कैसे करें। ठीक है, ताकि आप में भी ऊर्जा आए और देवी तत्वों से आप जुड़ सकें। ठीक है, त्रिदेवियों की आपके ऊपर कृपा हो जाती है। ठीक है, और उनसे ऊपर ब्रह्मांड में कोई है नहीं। ठीक है, ब्रह्मा वही है, विष्णु वही है, महेश वही है, 33 कोटि देवी देवता वही है, उसी से सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए उसके सिद्धि साधना के बारे में हम बताते हैं कि नवाण मंत्र का सिद्धि साधना आप करेंगे कैसे। ठीक है, उसको जागृत कैसे करेंगे, और बहुत ही विचित्र किस्म का अनुभव होता है जब आप साधना करेंगे तो। ठीक है, इसको करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ किस तरीके से आपको अनुभव होता है और कैसा इसका प्रमाण रहता है। ठीक है, इस साधना को जब आप करेंगे तो आपको बहुत विचित्र किस्म का आपको दृश्य दिखाई दे सकता है। और ये ऐसा साधना है कि आप इसको सात्विक तरीके से भी कर सकते हैं और तामसिक तरीके से भी कर सकते हैं, शमशानी तरीके से भी कर सकते हैं, अघोर तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बोला जाए तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो हो गया सात्विक तरीके से आप कर सकते हैं, एक हो गया कि आप तामसिक तरीके से इस साधना को आप बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों प्रक्रिया बता देते हैं।
ठीक है, दोनों प्रक्रिया बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। प्रयोग बताएंगे, मंत्र बताएंगे, कैसे क्या करना है, 100% सब कुछ होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पे लगा दीजिए, ताकि हम जो भी आप लोगों के बीच में नया से नया सीधी साधना लेकर आप सब लोगों को पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। इस साधना को नवरात्रि से एक दिन पहले स्टार्ट करना है, अमावस्या वाले दिन। ठीक है, अमावस्या वाले दिन आपको इस साधना को स्टार्ट करना है, और उसी दिन आपको सुबह में ब्रह्म बेला में आपको माता को न्योता देना है। ठीक है, पहले आपको करना क्या है कि साधना स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म बेला में उठना है, स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना है, और किसी गंगा किनारे या फिर नदी तट के ऊपर जाना है, और क्या करना है, वहाँ पे एक जोत लगानी है, 5 अगरबत्ती लगाना है, बंगला पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी रखना है, और एक नारियल पानी वाला रखना है। ठीक है, और माता का 16 श्रृंगार का आपको सामग्री रखना है। आप चाहे तो किसी देवी मंदिर में भी आप जा सकते हैं, या फिर नहीं हो सके तो आप नदी के तट पर चले जाइए, वहाँ पे जाना है नदी के तट पर, वहाँ पे आपको स्नान करना है, स्नान करके आना है। उसके बाद आपको जोत लगाना है, 5 अगरबत्ती लगानी है, माता को उड़हुल के लाल पुष्प अर्पण करना है। उसके बाद में वहीं पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से पहले आपको ध्यान करना है, गंगा माता का ध्यान करना है, त्रिदेवियों का, माता महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको क्या, रुद्राक्ष की माला से आपको कम से कम वहाँ पे बैठ के 11 माला आपको जाप करना होगा, और जो नारियल है, नारियल के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाना है, और सिंदूर लगा के वहीं पे माता के नाम से आपको बलि देनी है। ठीक है, उसके बाद में साथ ही साथ आपको 5 नींबू लेकर जाना है, नींबू को भी क्या करना है, आपको वहीं पे बलि देना है। जब आपका बलिदान कंप्लीट हो जाएगा तो उसके रात्रि से आपको साधना स्टार्ट करना है। साधना अगर सात्विक तरीके से करते हैं आप तो घर में करना होगा, और अगर बाहर या फिर किसी मंदिर में, देवालय में करना होगा, या फिर अगर तामसिक तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप बेझिझक शमशान से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सात्विक तरीके से करते हैं तो घर में आपको बाजोटा लगाना होगा, बाजोटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाना होगा, आपको भी लाल वस्त्र धारण करना होगा, और जो आपका आसन रहेगा वो भी लाल वस्त्र, लाल कंबल का रहेगा। ठीक है, और बाजोटा के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लिए, उसके ऊपर माता का चित्र स्थापित करना है, महाकाली का, महालक्ष्मी, महासरस्वती या फिर त्रिगुणात्मक या फिर देवी महारानी का कोई भी फोटो हो रखना है, स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद में आपको करना क्या होगा कि माता को, ठीक है, पुष्प वगैरह अर्पण करना है, पंचोपचार पूजन करना है, 5 प्रकार की मिष्ठान आपको माता को अर्पण करना है। ठीक है, माता को किसी जल पात्र में आपको जल रखना है। ठीक है, जल रखने के बाद में आपको क्या करना होगा कि जोत लगाना है, सरसों तेल का जोत लगाएं, या फिर तिल का तेल का जोत लगाएं, या फिर घी के तेल का जोत लगाएं। और घर में करते हैं तो अखंड जोत लगाना होगा आपको 9 दिन तक, या फिर 11 दिन तक सबसे बेस्ट रहेगा, आप ही को आसानी होगा। क्यों आसानी होगा हम बताएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, सबसे बढ़िया रहेगा 11 दिन का आप लगा लें। नवरात्रि से एक दिन पहले करेंगे तो आपका साधना 10वीं वाले दिन आपका ख़त्म होगा। ठीक है, 11 दिन पुग जाएगा आपका। तो आपको इतना करने के बाद में आपको चाहिए रुद्राक्ष का माला, और आपका जब साधना करेंगे तो आपका दिशा जो होगा पूर्व दिशा रहेगा, या फिर उत्तर दिशा की ओर आप मुख करके इस साधना को आप कर सकते हैं। ठीक है, भोग स्वरूप आपको बता ही दिए, 5 प्रकार की मिठाई आपको डेली रखना होगा, 3 नींबू रखना होगा। ठीक है, 3 नींबू के साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, 2 लौंग रखने होंगे, कपूर चाहिए। ठीक है, वहाँ पर बैठ कर आपको कम से कम जो नवाण मंत्र है, ठीक है, नवाण मंत्र को कम से कम 108 माला आपको जाप करना होगा, ताकि 11 दिन में आपका 1.25 लाख मंत्र जाप पुग जाए। ठीक है, कम से कम आपको 1.25 लाख जाप करना है, उस हिसाब से आप लगा लीजिए। मेरे ख्याल से 108 माला करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और साधना जो होगा रात्रिकालीन में होगा, रात्रि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे एकांत एकदम शांत हो जाए तब आपको करना होगा। ठीक है, और जब तक आपका साधना चलेगा ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरीके से पालना करना होगा, भूमि शयन करना होगा, ऑल टू जेड आपको ब्रह्मचर्य आपको पालन करना होगा। किसी से कम बात करना है, साधना के बारे में किसी को नहीं बताना है, और स्वप्न में और ऐसे भी प्रत्यक्ष रूप में भी बहुत सारे आपको अनुभव मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको किसी से नहीं बताना है, आप गुरु से शेयर कर सकते हैं अपने। ठीक है, अब इसको हम तमसिक विधान बता देते हैं। और हाँ, सात्विक में सुन लीजिए, जब आपका मंत्र जाप खत्म हो जाएगा तो उसी समय आपको दशांश हवन कर देना है। ठीक है, जो 5 प्रकार का आप मिष्ठान चढ़ाए हैं, माता को भोग स्वरूप रखे हैं, तो जब आपका जाप खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उसी में से मिष्ठान, 5 मिष्ठान में से आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ के अग्नि कुंड में रख देना है, और उसी समय दशांश आहुति कर देना है। आहुति आपका नॉर्मल हवन सामग्री जो होता है उसी से होगा। ठीक है, अब चलिए हम बताते हैं आपको तामसिक तरीके से शमशान में कैसे किया जाएगा। तामसिक तरीके से अगर आप शमशान में करना चाहते हैं तो आपको काला वस्त्र लगना है, काला आसन रहेगा, सर के ऊपर आपको काला
कपड़ा बांध के बैठना होगा। ठीक है, अब सामग्री में क्या क्या चाहिए हम आपको बताते हैं। बकरे का कलेजी चाहिए, शराब चाहिए, ठीक है, सिगरेट चाहिए आपको, ठीक है, लाल उड़हुल के पुष्प चाहिए, माता का एक चित्र डेली आपको शमशान में लेकर जाना है। अगर शमशान में नहीं भी चित्र लेकर जाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस शमशान में अगर करते हैं तामसिक तरीके से तो आपका दिशा जो रहेगा दक्षिण रहेगा। सरसों तेल का दीपक लगना है और धूप बत्ती लगना है, और आहुति के लिए आपको धूप लगना है और आम की लकड़ी लगना है, या फिर गोबर, गाय के गोबर के उपले कंडे जो होते हैं वो लगना है। ठीक है, और शमशान में आपको जाना है। और शमशान में अगर करते हैं आप तो आपके पास तगड़ा वाला शरीर सुरक्षा, आसन किलन और घेरा मंत्र होना जरूरी है। शरीर सुरक्षा कर लीजिए, घेरा लगा लीजिए, उसके बाद आसन किलन करके आसन के ऊपर बैठिए। उसके बाद में आपका जो दिशा रहेगा दक्षिण मुख होके आपको जोत लगाना है। ठीक है, जोत लगाने के बाद में आपको क्या करना है, 5 अगरबत्ती लगानी है, माता को आपको पुष्प अर्पण करना है। एक मिट्टी के कुल्हड़ में आपको शराब रखना है, एक मिट्टी के कुल्हड़ में आपको बकरे का कलेजी रखना है, या फिर मांस आप रख सकते हैं। मांस रखेंगे तो 5 टुकड़ा, ठीक है, 5 टुकड़ा आपको मांस रखना है। नींबू आपको 5 डेली लेकर जाना होगा। ठीक है, इतना सब सामग्री आपको डेली लेकर जाना है, और थोड़ा सा इत्र वगैरह ले लीजिएगा। और डेली आपको शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने होंगे। ठीक है, और शुद्ध होकर जाना है, स्नान ध्यान करके ही आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। दक्षिण मुखी होकर आपको क्या करना है कि कम से कम आपको वहाँ पे शमशान में 108 माला आपको जाप करना होगा। आपको भी अगर कोई तामसिक तरीके से साधक करना चाहते हैं तो उनको भी 108 माला आपको रुद्राक्ष की माला से आपको, या फिर काले हकीक के माला से आप जाप करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा रुद्राक्ष की माला। ठीक है, जाप करेंगे। जाप करने के बाद में जब आपका जाप खत्म हो जाएगा तो दशांश आहुति वहीं पे देंगे। ठीक है, आहुति देने के बाद में 5 नींबू का आपको बलि देना है डेली। ठीक है, बलि देने के बाद में आपको क्या करना है कि बिना पीछे मुड़े हुए आपको घर चले आना है। ठीक है, और जब शमशान में करेंगे तो आपका अनुभव जो रहेगा बहुत ही विचित्र और बहुत ही तगड़ा और डरावना अनुभव रहेगा आपको। ठीक है, विश्वास नहीं है तो आप बेझिझक आप करके देख सकते हैं, आपको खुद ब खुद मालूम चलेगा। ठीक है, तो नवान मंत्र तो सर्वत्र उपलब्ध है, जहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। मंत्रों को एक बार और सुनिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो मंत्र यही है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम ओघरी।